तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी जोन जीएस के। दोस्तों, हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का स्टडी कर रहे हैं, जिसका आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 का, यानी कि जिसका नाम है वाल, यानी कि जिसे हिंदी में दीवार बोला जाता है, इसका आज हम लोग 7वां लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने इस चैप्टर के 6 लेक्चर को कवर कर लिया था। टॉपिक इसमें ज़्यादा थे, अप्रॉक्स लगभग में 10 टॉपिक हैं, जिसको हम लोगों ने एक वीडियो में 1 टॉपिक या 2 टॉपिक को ऐसे करके कुछ कवर किया है, जिससे कि वीडियो काफ़ी छोटा है। आप 1 बाय 1 करके देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आज इस चैप्टर का लास्ट और आखिरी टॉपिक होने वाला है, यानी कि 9वां और 10वां 2 टॉपिक बचा है, जिसको हम लोगों ने इस वीडियो में इन दोनों टॉपिक को कवर कर लेंगे। जिसके बाद आपका ये जो चैप्टर नंबर 3 है, यानी कि दीवार, ठीक है, फिनिश हो जाएगा। काफ़ी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर था, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से आपका 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में तो 100% श्योर है आने वाला है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग भी पॉलिटेक्निक के ही स्टूडेंट हैं। ठीक है, इस साल हमारा 5वां सेमेस्टर है। ठीक है, तो आपको हर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट हैं। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, वो सारा चीज़ें आपको बताया जाएगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस चैनल पे आपका ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का क्लास चल रहा है, और बिल्डिंग ड्राइंग का क्लास बिल्कुल आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि सिलेबस यानी 2022-23 के अकॉर्डिंग आपको बिल्डिंग ड्राइंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया गया है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया गया है। ठीक है, और बिल्डिंग ड्राइंग के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिए। बिल्कुल बेसिक से यार, सिंपल भाषा में बताया गया है, आप चीज़ों को बहुत ही ईजिली समझ जाओगे। ठीक है, और हम लोग उसका पेपर भी रखे हैं। बिल्डिंग ड्राइंग का पेपर है आपका, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का है, ईबीएस का है। ठीक है, और क्या है आपका इस सेमेस्टर में एक और है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, और एक सब्जेक्ट और है, हाइड्रोलिक्स है। ठीक है, और सबसे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपका मॉस। ठीक है, यानी कि सोम बोला जाता है, मॉस यानी कि मैकेनिकल में होता है। ठीक है, तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हर चीज़ें और हर बातों पे आपका चर्चा किया जाएगा। तो फिलहाल आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, स्टडी जोन जीएस के पे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए टॉपिक नंबर, यानी कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको टॉपिक 9 और 10 को दिखा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको टॉपिक 1 बाय 1 करके भी दिखा देते हैं, क्योंकि लास्ट और आखिरी वीडियो है इस चैप्टर का। तो यहाँ पे टॉपिक आप देख सकते हैं, बिल्कुल सीक्वेंस से है। ठीक है, आपको क्योंकि आप किताब में देखेंगे तो काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है, आप वहाँ से डाइवर्ट होंगे। ठीक है, वहाँ से छाट करके चीज़ें आपको बताई गई हैं, काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है। ठीक है, तो उसमें से चीज़ें 10 टॉपिक निकाला गया है, और एक चैप्टर और बनाया जाएगा आपका। वो चैप्टर रहेगा चिनाई के नाम से, यानी कि जिसे इंग्लिश में मैसनरी बोला जाता है। ठीक है, तो उस नाम से आपका चौथा चैप्टर रहेगा, और काफ़ी बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगी दोस्तों, क्योंकि आपको पता है बीटी यूपी हर साल सिलेबस में कुछ ना कुछ बदलाव करता रहता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी चीज़ें बताई जाती है बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग बताई जाती है। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पे टॉपिक नंबर 1 आपको दिख रहा है। टॉपिक नंबर 1 जैसा आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दीवार है, वाल जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। सेकंड है टॉपिक आपका क्या, टॉपिक सेकंड है आपका दीवार बनाने का उद्देश्य, यानी कि जिसे इंग्लिश में बोला जाता है पर्पस ऑफ वॉल। और तीसरा टॉपिक है आपका, थर्ड टॉपिक है दीवारों का वर्गीकरण, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल। और चौथा टॉपिक है पहाड़ या मचान। ठीक है, काफ़ी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पहाड़ या मचान, जिसे इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग बोला जाता है। तो चूंकि आप मचान से परिचित हैं, आपको मचान पता होगा। ठीक है, यानी कि जब क्या है दीवार को चलाया जाता है, चिनाई की जाती है, तो कुछ ऊंचाइयों तक तो आप ज़मीन पर रह करके खड़े होकर के क्या है आराम से आप दीवार को चला सकते हैं। लेकिन जैसे दीवार की हाइट बढ़ती जाती है, तो हमको एक व्यवस्था करना पड़ता है। ठीक है, लकड़ी पटरी बल्ले से जो चीज़ें, जिस चीज़ का व्यवस्था करके हम क्या करते हैं दीवारों को आगे चलाते हैं, तो ये आपका मचान कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज में यही है, और चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी इजीली। ठीक है, पूरा भौतिक वाली चीज़ें हैं, आपको रटना नहीं, मैं बार बार बताता हूँ, चीज़ों को समझना है, रट के हमको पढ़ना नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जिसे शॉर्ट में बीसी बोला जाता है, एक थ्योरेटिकल पार्ट है दोस्तों। 5वां देखिए, 5वां आपका है मचान के प्रकार, यानी कि जिसे बोला जाता है इंग्लिश में टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग। ठीक है, तो मचान के प्रकार को भी हम लोग समझ लिए थे।
और छठवां टॉपिक है आपका टेकबंदी, शोरिंग जिसे बोला जाता है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, टिप्पणी में भी 2 से 3 नंबर में आपके क्वेश्चन में आ सकता है। इस समय थोड़ा सा पेपर का जो इस साल जो था, हम लोगों ने जब थर्ड सेमेस्टर में पेपर दिए थे, यानी कि पेपर आपको पता है लेट हो चुका था। जैसा कि जनवरी में पेपर होने वाला था लेकिन मार्च में गया था, ठीक है। तो उसके बाद तुरंत जून में आपका ये फोर्थ सेमेस्टर का हो गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा दबाव बच्चों पे पड़ा है, लेकिन कोई नहीं है। तो आपका जो मार्च में जो पेपर हुआ था हम लोगों का, थर्ड सेमेस्टर का मार्च में था, तो अप्रॉक्स आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर का मार्च में हुआ था। तो उस टाइम पेपर का पैटर्न इस बार चेंज किया गया, क्योंकि हर साल पेपर का भी पैटर्न चेंज किया जाता है दोस्तों, ठीक है। एक ही पैटर्न है, 3 साल पे हमेशा पेपर का पैटर्न चेंज किया जाता है। तो थोड़ा सा चेंज था, जैसा कि 5-5 नंबर के न करके 4 क्वेश्चन बना दिए गए थे। उसमें 3-3 नंबर का क्वेश्चन लगभग 4-5 डाल दिया गया था, कुछ टिप्पणी के रूप में थे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आए थे इस बार। तो पेपर रखा गया है, सारी चीज़ें आपको दिखाया जाएगा, बिल्कुल लाइव आप प्रूफ रहेगा, ठीक है, कोई फेक नहीं रहेगा दोस्तों। आगे देखिए, नवा टॉपिक है आपका अधः पुष्टिकरण, ठीक है, यानी कि इसे इंग्लिश में अंडर पिनिंग बोला जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में, यानी कि जब दीवार में कुछ कमियां हो जाती हैं, नींव में कुछ कमियां आ जाती है, तो उनको बदलने वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनको ठीक करने की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वही अंडर पिनिंग कहलाती है। तो क्या है चीज़ें, हमको तो चीज़ें मतलब आपको जब पढ़ाया जाएगा, जब पढ़ेंगे, ठीक है, फिर नाम सुनेंगे तभी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन क्या है, कुछ एग्जाम में लिखते समय कुछ शब्दों की ज़रूरत पड़ती है, शब्द कम पड़ जाते हैं, तो उनके लिए आपको पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है, जिससे कि चीज़ें आपको पता रहे और शब्द क्या है ढूंढने में आपको दिक्कत ना हो। और लास्ट और आखिरी टॉपिक है दोस्तों अधः पुष्टिकरण की विधियाँ, ठीक है, यानी कि मेथड ऑफ अंडर पिनिंग जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। तो इन्हीं 2 टॉपिक को, टॉपिक नंबर 9 और टॉपिक नंबर 10 को, ठीक है, इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे, जिससे कि आज आपका क्या हो जाएगा, लेक्चर यानी कि चैप्टर नंबर 3 फिनिश हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। लेक्चर काफ़ी दिनों बाद आ रहा है, ठीक है, इसका कुछ रीज़न था, लेकिन अब आज के बाद लेक्चर आपका कंटिन्यू आएगा, ठीक है। जैसा कि रिजल्ट आपको पता है, रिजल्ट भी आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है अब, ठीक है। तो आपका वो 1 बाय 1 यानी कि लेक्चर आपका डेली बाय डेली आएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बहुत जल्द आएगा। फिलहाल अभी आप लोग, ठीक है, अभी उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम के 1 महीने पहले आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं टॉपिक नंबर 9 को और समझते हैं टॉपिक नंबर 9 यानी कि अंडर पिनिंग क्या होता है, ठीक है, और चीज़ों को समझते हैं 1 बाय 1 करके। तो देखिए आपके स्क्रीन पर आपको टॉपिक नंबर 9 दिख रहा है, ठीक है, टॉपिक नंबर 9 यानी कि अंडर पिनिंग। तो इसी को हमको इस वीडियो में जानना है और समझना है क्या होता है। तो चलिए समझते हैं इसको। यहाँ पे लिखा है, 1 मिनट, थोड़ा सा मैं इसको अच्छी प्रकार से यहाँ पे सेटअप कर दूँ, जिससे कि चीज़ें आपको क्लियरिटी हो सके, क्लियर दिखाई दे हर चीज़, ठीक है। 1 मिनट। चलिए दोस्तों, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है दीवार, 1 मिनट में थोड़ा सा यहाँ पे काफ़ी मोटा है, देख सकते हैं आप, इसको थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ, पतला कर लेता हूँ। अब चलिए, लिखा है क्या, यहाँ पे लिखा है दीवार की कमज़ोर नींव, ठीक है, दीवार की कमज़ोर नींव को बदलने, नींव को अधिक गहराई तक ले जाने या दीवारों के निचले भागों में आवश्यक, 1 मिनट, पेन थोड़ा सा इधर उधर चल रहा है, पेन सही से चल नहीं रहा है, ठीक है, कोई नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। क्या लिखा है, दीवार की कमज़ोर नींव को बदलने, ठीक है, दीवार की कमज़ोर नींव को बदलने, नींव को अधिक गहराई, ठीक है, यानी कि क्या है, मान लीजिए कभी आप भवन बन रहा है, ठीक है, गहराई, नींव की गहराई कम दी गई है, ठीक है, तो उसकी गहराई को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अधिक गहराई, यहाँ पे लिखा क्या है, अधिक गहराई तक ले जाने या दीवारों के निचले भागों में, ठीक है, दीवार है उसके निचले भागों में, यहाँ पे लिखा है निचले भागों में आवश्यक फेरबदल करने, ठीक है, आवश्यक फेरबदल करने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, अंडर पिनिंग, यानी कि जिसे क्या हिंदी में अधः पुष्टिकरण बोला जाता है और इंग्लिश में अंडर पिनिंग बोला जाता है। तो आपको इंग्लिश टर्म भी याद रखना है और हिंदी टर्म भी याद रखना है, क्योंकि आपका जो है आपके एग्जाम में टेक्निकल टर्म पूछता है अधिकतर, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे लिख कर आ जाएगा, इंग्लिश में आ जाएगा अंडर पिनिंग किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप नहीं जानोगे तो दिक्कत हो जाएगा, हिंदी जानोगे अधः पुष्टिकरण और इंग्लिश नहीं जानोगे तो फिर फंस जाओगे एग्जाम में, ठीक है, नहीं लिख पाओगे क्या होता है अंडर पिनिंग भाई। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखना, दोनों
की जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। ऐसा अधिकतर पूछता है एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे देखिए अंडरपिनिंग क्या है कि दीवार की कमज़ोर नींव को, क्या आप समझ लिए कि यानी दीवार जो है आपका, कोई दीवार है उसका कमज़ोर नींव, यानी नींव क्या है कमज़ोर है, फिर या फिर क्या है दीवार की क्या है, दीवार को कमज़ोर नींव को बदलने, नींव को अधिक गहराई तक ले जाने, ठीक है। यदि नींव कमज़ोर है उसको बदलने के लिए या फिर नींव को अधिक गहराई पे ले जाने के लिए, यदि यानी कि नींव की गहराई कम होगी तभी ना अधिक गहराई पे ले जाओगे, ठीक है। क्या है कि अधिक गहराई तक ले जाने या दीवारों के निचले भागों में आवश्यक फेरबदल करने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है उसे ही अंडरपिनिंग कहा जाता है। सिंपल है, ठीक है, सिंपल है। आपको बस चीज़ें आपको समझ में आ रही है। अंडरपिनिंग क्या है कि क्या है, मान लो दीवार है, ठीक है, दीवार का नींव को क्या करेंगे आप बदलने के लिए, या फिर जो दीवार का नींव है, ठीक है, दीवार की नींव को अधिक गहराई तक ले जाने के लिए, फिर कोई दीवार है, ठीक है, उसमें कोई कुछ मान लो कमी आ रहा है तो उसमें कुछ फेर बदल करने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है माय डियर स्टूडेंट, उसी को अंडरपिनिंग कहा जाता है, ठीक है। इट्स ओके। आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको इजीली कवर हो जाएंगी, ठीक है, क्लियर हो जाएंगी, कवर तो हो ही रहा है, ठीक है। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही है अंडरपिनिंग क्या होता है, बहुत सिंपल है, ठीक है। यही था बस, दीवार के कमज़ोर नींव को बदलने के लिए और उसको नींव को गहराइयों तक ले जाने के लिए, या फिर क्या है कोई दीवार है, ठीक है, उसमें कुछ कमी है तो उसको क्या करने के लिए, उसमें कुछ बदलाव लाने के लिए, फेर बदल करने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है वही आपका अंडरपिनिंग कहलाता है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा यहाँ पे। अगला देखिए, यहाँ पे आगे कुछ लिखा है, इसमें संरचना या दीवार के बाहर को क्या लिखा है, इसमें संरचना, ठीक है, संरचना यानी कि स्ट्रक्चर जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, या दीवार के भार को, ठीक है, भार को सूचिका की सहायता से, सूचिका की सहायता से फर्श या जमीन तल पर, थोड़ा सा मैं पेन सही नहीं चल रहा तो मैं पूरा यहाँ पे लाइनिंग नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं कहीं पे कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा जब पढ़ना शुरू कर रहा हूँ तो वहाँ से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सूचिका की सहायता से फर्श या जमीन तल पर स्थानांतरित कर नींव को, यानी कि ट्रांसफ़र, जिसे इंग्लिश में ट्रांसफ़र बोला जाता है, ट्रांसफ़र कर नींव को संरचना के भार से मुक्त या स्वतंत्र, ठीक है, यानी जिसे क्या मुक्त या स्वतंत्र यानी फ्री कर दिया जाता है। अब नींव की खुदाई कर मनचाहे गहराई, ठीक है, मनचाहे गहराई में थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे लिखा मनचाहे गहराई एवं चौड़ाई में नींव बना लेते हैं, मनचाहे गहराई चौड़ाई में नींव बना लेते हैं। इससे संरचना के अन्य भागों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, भवन की सुरक्षा बनी रहती है। तो आगे क्या लिखा है, एक बार और मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। लिखा है कि इसमें संरचना या दीवार के भार को, ठीक है, क्या लिखा है, संरचना या दीवार के भार को, यानी कि आपका कोई कंस्ट्रक्शन है, मतलब स्ट्रक्चर है, तैयार हो गया है उसका, और या फिर दीवार है उसके भार को, ठीक है, यानी वाल के भार को या फिर स्ट्रक्चर के भार को सूचिका की सहायता से, ठीक है, यानी कि कोई सूचिका संकेतांक उसकी सहायता से फर्श या जमीन तल पर, ठीक है, फर्श या यानी कि क्या फ्लोर या जमीन तल एक ही है, ठीक है, ग्राउंड लेवल तल पर स्थानांतरित कर नींव को, ठीक है, क्या करके स्थानांतरित कर नींव को संरचना के भार से मुक्त या स्वतंत्र कर दिया जाता है। अब नींव की खुदाई कर मनचाहे गहराई चौड़ाई में नींव बना लेते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, मतलब नींव की गहराई को बढ़ाना है तो बढ़ा लीजिए, फिर नींव में कुछ बदलाव करना है तो कर लीजिए, फिर दीवार में कुछ बदलाव करना है तो कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में ही था, लेकिन आपको अंडरपिनिंग में यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं तो हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा पूरा, ठीक है, कोई वो कठिन लैंग्वेज नहीं दिया है, ठीक है। एक मिलता है आपका गोल्ड मिलता है पॉलिटेक्निक में, उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज जो है कहीं कहीं पे वो है आपका कठिन है, यानी कि जिसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन क्या है इसमें, क्या है इसमें आपका जो किताब है, किताब का लैंग्वेज बहुत सिंपल है, ठीक है, तो आप किताब से पढ़िएगा, ठीक है। तो यही है, आप लिख सकते हैं इसमें अंडरपिनिंग में दीवार की कमज़ोर नींव को बदलने, नींव को अधिक गहराई तक ले जाने या दीवारों के निचले भागों में आवश्यक फेरबदल करने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है उसे ही अंडरपिनिंग यानी कि अधपुष्टिकरण कहा जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको अंडरपिनिंग समझ में आया होगा। अब चलिए टॉपिक नंबर 9 आपका ख़त्म हुआ, लास्ट और आखिरी टॉपिक है हमारा एक, क्या है आपका अंडरपिनिंग के प्रकार, उसको देखेंगे। यहाँ पे कुछ लिखा है, इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखा है भाई, यानी कि इसके नीचे कुछ था, हम यहाँ पे स्किप कर दिए। चलिए यहाँ पे देखिए, लास्ट और आखिरी टॉपिक है आपका मेथड ऑफ अंडरपिनिंग, ठीक है, यानी कि अंडरपिनिंग अधपुष्टिकरण की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो इनको समझ लेते हैं भाई। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे स्क्रॉल कर देता हूँ, जिससे कि यहाँ पे दिखाई दे रही है, फिर मैं इधर कर दूँगा। ये आप देखिए क्या लिखा है, लिखा है अधपुष्टिकरण की निम्न 3 विधियाँ होती हैं भाई। कौन कौन सी होती हैं देख लेते हैं। पहला है क्या,
पहला आपका सूचिका या प्रास विधि, पहला क्या है सूचिका या प्रास विधि यानी कि कैंटिलीवर मेथड। देखिए भाई वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को स्किप करोगे तो चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आपको देखना है, ठीक है। यहाँ देखिए पहला क्या है आपका, पहला है सूचिका या प्रास विधि, ठीक है, सिंपल है ये। दूसरा क्या है आलम्बन विधि, जिसे इंग्लिश में फलक्रम मेथड बोला जाता है, ठीक है। और इसे सूचिका प्रास विधि को इंग्लिश में कैंटिलीवर मेथड बोला जाता है। और तीसरा आपका है क्या ब्लॉक विधि, जिसे इंग्लिश में ब्लॉक मेथड बोला जाता है, ठीक है। तो अंडरपिनिंग क्या है, अंडरपिनिंग का जो टाइप यानी कि 3 विधियों से अंडरपिनिंग की जाती है, ठीक है। यानी कि नींव में फेरबदल जो प्रक्रिया है आपका, ठीक है, उसके जो तरीके हैं वो 3 तरीके हैं। आपका जो दीवार है उसमें कुछ कमी है, उसमें सुधारने के जो तरीके हैं, जो अंडरपिनिंग की जो प्रक्रिया है वो 3 मेथड से की जाती है। पहला क्या है, पहला है आपका सूचिका या प्रास विधि, दूसरा है आपका आलम्बन विधि, तीसरा है ब्लॉक विधि, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो पहला, एक मिनट, पहला आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है सूचिका या प्रास विधि। तो चलिए इसको समझते हैं भाई, सूचिका या प्रास विधि क्या होता है, ठीक है। उसके बाद 1 बाय 1 करके हम लोग उसको समझेंगे फलक्रम मेथड को, ठीक है। यहाँ पे अब सही है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा है यहाँ पे, सूचिका या प्रास विधि, जिसे इंग्लिश में कैंटिलीवर मेथड बोला जाता है, ठीक है। यानी कि एक कैंटिलीवर बीम भी होता है, तो आपका यहाँ पे कैंटिलीवर मेथड है, जिसे प्रास धर्म के नाम से जाना जाता है। आप शो में पढ़ोगे, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे क्या लिखा है, इस विधि का प्रयोग तब करते हैं, इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब दीवार के दोनों तरफ पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में जगह प्राप्त हो। सूचिका या प्रास विधि का प्रयोग कब करते हैं, जैसे कि मान लो अंडरपिनिंग किसी दीवार या का करना है, फिर किसी फाउंडेशन का करना है। फाउंडेशन यानी क्या होता है, नींव होता है ना, तो मान लो उसका कोई अंडरपिनिंग करना है, तब सूचिका या प्रास विधि का आप उपयोग कब करोगे, तब करोगे जब वहाँ पे क्या है पर्याप्त मात्रा में जगह हो, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में जगह उपस्थित हो, तब आप अंडरपिनिंग प्रक्रिया यानी कि अंडरपिनिंग तो करने जा रहे हो, तब वहाँ पे सूचिका या प्रास विधि अपनाओगे, ठीक है। इसे निम्न चरणों में किया जाता है। कौन कौन सा चरण है, पहली बात तो आप देख लोगे जगह है कि नहीं भरपूर मात्रा में, ठीक है, जगह प्राप्त है कि नहीं, दोनों तरफ है, दीवारों के दोनों तरफ जगह है कि नहीं, उसके बाद आप सूचिका या प्रास विधि अपनाओगे। यदि नहीं है तो फिर अलग विधि, ठीक है। 1 बाय 1 करके भी समझेंगे, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इसके चरण है, तो चरण को देख लीजिए, यहाँ पे 4 चरण दे रखा है, ठीक है। तो चरण देख सकते हैं आप, क्या है पहला चरण है यहाँ पे पहला चरण क्या है, पहला चरण है फर्स्ट स्टेप, जिस दीवार की नींव बदलनी होती है। दोस्तों लिखा है जिस दीवार की नींव बदलनी होती है, ठीक है, उस दीवार के आर पर जमीन तल पर दीवार की लंबाई में कुछ दूरियों पर सुराख बना लेते हैं। कुछ दूरी पे क्या कर लेते हैं, सुराख बना लेते हैं। उस दीवार के आर पार जमीन तल पर दीवार की लंबाई में क्या करते हैं, कुछ दूरियों पर सुराख बना लेते हैं, ठीक है। इन सुराखों में लकड़ी या इस्पात के फर्स्ट खंड को, ठीक है, सूचिका के रूप में डाल देते हैं। सूचिका के बाहरी हिस्सों के आलंबों पर टिका देते हैं। भवन के बाहरी हिस्से में सूचिका का अधिकतम भाग निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट का यहाँ पे आपको फिगर भी दे रखा है। सर्वप्रथम क्या किया जाता है, जिस दीवार की नींव बदलनी होती है, समझिए पहले, जिस दीवार की भी मान लो नींव बदलनी है, मान लीजिए आपका दीवार है, ठीक है, इसका नींव नीचे है, ठीक है, फाउंडेशन यहाँ पे, तो फाउंडेशन को बदलना है, उसमें कुछ क्या फेर बदल करना है, कुछ बदलाव करना है, तो क्या करोगे, उस दीवार के आर पार, ठीक है, दीवार है, ठीक है, दीवार के आर पार मान लो इसमें छिद्र करोगे तभी तो आर पार दिखाई देगा, ठीक है। तो दीवार के आर पार जमीन तल पर दीवार की लंबाई में, ठीक है, जमीन है आपका यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है, जमीन तल पर दीवार की लंबाई में कुछ दूरियों पर सुराख बना लेते हैं। देखिए सुराख दे रखा है, ठीक है, आर पार करके, ठीक है, बना लेते हैं। इन सुराखों में लकड़ी या इस्पात के, ठीक है, फर्स्ट खंड के सूचिका के रूप में डाल देते हैं, ठीक है। सूचिका के बाहरी हिस्सों को आलंबों पर टिका देते हैं। जिसका बाहरी हिस्सा यहाँ पे देखो आलम्ब है, सूचिका है आपका, ठीक है, इसके अंदर मान लो सुराख कर दिया गया है और क्या है, लकड़ी डाल दिया गया है, ठीक है, लकड़ी डाला गया है और आलम्ब को क्या किया है, यहाँ पे आलम्ब लगा दिया गया है नीचे से, ठीक है, टिका देते हैं। भवन के बाहरी हिस्से में सूचिका का अधिकतम भाग निकाल दिया जाता है, ठीक है, यही है बस, और कुछ नहीं है। आगे देखिए दूसरा स्टेप क्या है, स्टेप उतना नहीं है, मायने मतलब रखता है, लेकिन समझ लीजिए जल्दीबाजी में, वरना वीडियो आपका काफ़ी बड़ा हो जाएगा, 18 मिनट का लगभग में हो गया है, ठीक है, तो इतना लंबा वीडियो ठीक नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या है, लिखा है सेकंड स्टेप में है, सूचिका के लटकते सिरे के नीचे वांछित गहराई तक खुदाई करके, ठीक है, यहाँ पे वांछित गहराई तक खुदाई करके एक स्तंभ का निर्माण कर देते हैं। लटकते सिरे को इस पर टिका देते हैं। लटकते सिरे के नीचे उचित ऊंचाई की खड़ी टेक भी लगा सकते हैं।
नींव की मिट्टी को नींव में गिरने से रोकने के लिए तख्ताबंदी कर देते हैं। ठीक है, अब लिखा क्या है, अब लिखा है अब संरचना के भार को सूचिका के द्वारा जमीन पर फर्श पर स्थानांतरित कर लेते हैं, नींव दीवार के भार से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों ये है, सिंपल है, आप लोग चीज़ों को समझ लीजिएगा। तीसरा यहाँ पे स्टेप दिया है, तीसरा क्या है, अब खाई में आवश्यक चौड़ाई एवं गहराई। ठीक है, अब खाई में आवश्यक चौड़ाई एवं गहराई में खुदाई कर लेते हैं। खाई की तरफ से पुरानी नींव को काटकर बाहर निकाल लेते हैं। अब दीवार बिना नींव के हवा में लटक आती है। खाई में मिट्टी को गिरने से रोकने के लिए क्या कर लेते हैं, तख्ताबंदी कर देते हैं। तो बहुत सिंपल था इसका जो स्टेप था, आप बहुत इजीली समझ जाओगे, 102 बार पढ़ोगे। वीडियो लंबा होने के कारण मैं चीज़ें थोड़ा सा रिप्ली नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ओवरऑल ही आपका ज़्यादा टाइम ले चुका हूँ पहले ही। ठीक है, तो चौथा आपका यहाँ पे मेथड है। चौथा मेथड क्या है आपका, यहाँ पे दिया है अब खाई, यहाँ पे लिखा है अब खाई को समतल करके वांछित गहराई तक नींव तैयार कर लटकती दीवार में से जोड़ देते हैं। अब जब नींव जम जाती है एवं भार सहने योग्य हो जाती है तो सूचिका को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, पुनः खाई को भर देते हैं। तो यही था, यहाँ पे डायग्राम पीछे दे रखा था, डायग्राम बना लीजिएगा। और दूसरा है आपका आलम्बन विधि। ठीक है, आलम्बन विधि के चलिए समझते हैं दोस्तों, आलम्बन विधि क्या है। तो आलम्बन विधि यानी कि जिसे इंग्लिश में फलक्रम मेथड बोला जाता है। ठीक है, यानी कि अंडरपिनिंग का 3 मेथड होता था। तो पहला मेथड हम लोग देख लिए हैं, यानी कि कैंटिलीवर मेथड था। ठीक है, और आपका है दूसरा फलक्रम मेथड। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जब दीवार, यहाँ पे लिखा है जब दीवार के बाहरी भाग की तरफ जब दीवार के बाहरी भाग की तरफ पर्याप्त जगह नहीं उपलब्ध होती है तो सूचिका का लटकता सिरा अंदर की तरफ ज़्यादा रखा जाता है। जब दीवार की बाहरी भाग की तरफ, ठीक है, बाहर के भाग, यहाँ पे मान लो बाहर है, ठीक है, बाहरी भाग है ना, अंदर का भाग, मान लो कोई घर है, घर के बाहर मान लो दीवार है, तो दीवार का एक अंदर वाला भाग होता है, ठीक है, जो घर के अंदर पड़ता है, एक बाहर वाला भाग होता है। तो ये लिखा है जब दीवार के बाहरी भाग की तरफ पर्याप्त जगह नहीं उपलब्ध है, ठीक है, उसके बाहरी भाग में पर्याप्त जगह नहीं उपलब्ध है तो सूचिका का लटकता सिरा अंदर की तरफ ज़्यादा रखा जाता है। ठीक है, सूचिका तो समझ ही गए हैं क्या है, लकड़ी है जो, ठीक है, जो होल करके दीवार में डाला जाता है। ठीक है, लटकता सिरा अंदर की तरफ ज़्यादा रखते हैं, यानी देखिए यहाँ पे अंदर ज़्यादा रखा गया है, थोड़ा सा बाहर कम ही है। ठीक है, दीवार के पास कंक्रीट का आलम्ब ब्लॉक रख करके, ठीक है, कंक्रीट के पास यहाँ पर जो दीवार है इसके जस्ट बगल में क्या करते हैं, एक आलम्ब लगाते हैं। किसका रहता है आलम्ब, कंक्रीट का रहता है। उसके ऊपर सूचिका को रख देते हैं। सूचिका के लटकते सिरे पर दीवार के भार के बराबर का भार रख देते हैं। ठीक है, यानी कि जो दीवार का जितना भार है उसी के अकॉर्डिंग भार रख दिया जाता है, किसके ऊपर, सूचिका के ऊपर। और सूचिका के नीचे क्या रहता है, आलम्ब रहता है। आलम्ब किसका रहता है, कंक्रीट का रहता है। ठीक है, तो आलम्ब विधि यही है आपका। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये था आपका फिगर, डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, डायग्राम आपका काफ़ी मायने रखता है आपके एग्जाम में, नंबर भी आपका अच्छा खासा मिलता है डायग्राम से। तो डायग्राम का आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और फिलहाल इसका कर लीजिएगा, उतना वो नहीं है, उतना मायने, लेकिन फिलहाल कर लीजिएगा, हो जाता है तो आपसे। अगला देखिए, तीसरा लास्ट और आखिरी है ब्लॉक मेथड। ठीक है, यानी कि क्या लिखा है, उन जगहों पर जहां ऊपर की 2 विधियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यानी कि ऊपर की 2 विधि हम लोगों ने क्या देखे, जहां पर पर्याप्त मात्रा में जगह उपस्थित हो, ठीक है, दीवार के दोनों तरफ जगह उपस्थित हो, तो वहाँ पे हम लोग कैंटिलीवर यानी पहले मेथड का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर अंदर की तरफ ज़्यादा जगह हो और बाहर की तरफ कम हो, वहाँ पे हम लोग फलक्रम मेथड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अंडरपिनिंग करने में। और जहाँ पे इन दोनों मेथड काम ना कर रहे हों, ठीक है, न ही जगह, मतलब जगह कम हो, यानी कि कहने का तात्पर्य यही है कि मतलब जहाँ पे दोनों मेथड काम न कर रहे हैं, यानी कि क्या है, यानी कि दोनों तरफ दीवार के बाहरी तरफ और अंदर तरफ जगह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ना हो। दूसरी बात कि आपका क्या है कि अंदर की तरफ ज़्यादा हो, क्या ज़्यादा मतलब पर्याप्त मात्रा हो, उपलब्ध जगह हो, और बाहर की तरफ ना हो, तो वहाँ पे हम लोग वो फलक्रम मेथड अपना रहे थे। तो ये दोनों मेथड जो हैं इनका उपयोग ना हो उन जगहों पर, ठीक है, तो उस कंडीशन में, ठीक है, हम लोग किस मेथड का प्रयोग करते हैं, ब्लॉक विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये लिखा है उन जगहों पर जहाँ ऊपर की दो विधियाँ, यहाँ पे लिखा है ऊपर की 2 विधियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, वहाँ पर इस विधि का प्रयोग करते हैं। किस विधि का, यानी कि ब्लॉक विधि का प्रयोग करते हैं। तो आपको चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी। ठीक है, इस विधि का प्रयोग जलग्रस्त क्षेत्रों, इस विधि का प्रयोग कहाँ पे, जलग्रस्त क्षेत्रों, नदियों आदि में करते हैं। ठीक है, क्या है आपको चीज़ें यहाँ पे पॉइंट वाली चीज़ें हैं आपका मोस्ट, यहाँ पे एक चीज़ें आप बोल सकते हैं कि ब्लॉक विधि का प्रयोग मतलब कि कहाँ पे किया जाता है। ठीक है,
किस कंडीशन में अंडरपिनिंग करने के लिए ब्लॉक विथ का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल आप बता दोगे जहाँ पर क्या है आपका कैंटिलीवर मेथड और फलक्रम मेथड उपयोग में नहीं आते हैं, ठीक है, उनकी संभावना नहीं होती है, तो वहाँ पे हम लोग ब्लॉक मेथड का प्रयोग करते हैं अंडरपिनिंग करने में। और आप शॉर्टकट में बता सकते हैं कि कहाँ पे जहाँ पे जलग्रस्त क्षेत्रों जैसे नदियों आदि में, ठीक है, अंडरपिनिंग करना हो तो हम लोग इस मेथड का प्रयोग करते हैं, किसका, ब्लॉक मेथड का। ठीक है, आगे लिखिए। इसमें पुनर्निर्मित, ठीक है, इसमें पूर्व निर्मित प्रबलित सीमेंट कंक्रीट की पाइलों इस्पाती धरनों को जमीन में गाड़कर दीवार का भार उन पर स्थानांतरित किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, पुनर्निर्मित प्रबलित सीमेंट कंक्रीट यानी पुनः जो बनाया जाता है प्रबलित सीमेंट कंक्रीट की पाइल यानी कि खूंटा जो होता है, इस्पाती धरनों को जमीन में गाड़ा जाता है और दीवार का भार उन पर क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस मतलब प्रक्रिया के द्वारा ब्लॉक मेथड वहाँ पे अंडरपिनिंग के तौर पे अपनाया जाता है। तो सिंपल हम लोग समझ लिए, ठीक है। अंडरपिनिंग क्या होता है, दीवारों को क्या है, एक बार और रिवाइज कर लीजिए क्या होता है अंडरपिनिंग। तो दीवारों को क्या है, दीवारों को या फिर नींव में कोई फेरबदल करने या दीवारों में कुछ कमियों को फेरबदल करने के लिए, ठीक है, मतलब आपका अंडरपिनिंग मेथड अपनाया जाता है। तो ऐसा मेथड, ठीक है, और ऐसा मेथड आप बोल सकते हैं जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, ऐसा मेथड जिसका उपयोग हम लोग नींव में उत्पन्न हुई कमियां या फिर दीवार में कुछ फेरबदल करने के लिए करते हैं, अंडरपिनिंग कहलाता है। ठीक है, और क्या है, अंडरपिनिंग 3 प्रकार से होते हैं। पहला आपका क्या था, पहला आपका कैंटिलीवर मेथड यानी कि प्रास विधि, दूसरा था फलक्रम, ठीक है, यानी कि आलम्बन विधि, और तीसरा था आपका क्या, ब्लॉक मेथड। ठीक है, यानी कि ब्लॉक को ब्लॉक मेथड ही बोला जाता है। तो पहला मेथड कब करते हैं, जहाँ पर क्या है, दीवार के दोनों तरफ जगह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, तो वहाँ पे हम लोग क्या है, कैंटिलीवर मेथड उपयोग करते हैं। और जहाँ पे दीवार के अंदर की तरफ पर्याप्त मात्रा में क्या है आपका वो जगह हो और बाहर की तरफ ना हो, तो वहाँ पे हम लोग करते हैं कौन सा मेथड, फलक्रम मेथड यानी कि आलम्ब विधि का उपयोग करते हैं। और जहाँ पे इन दोनों का उपयोग ना हो वहाँ पे क्या करते हैं, तो वहाँ पे किस मेथड का प्रयोग करते हैं, तो ब्लॉक विधि का। ठीक है, तो आपको सिंपल चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और आप खास तौर से ऐसे ये भी बोल सकते हैं कि जलग्रस्त क्षेत्रों और नदियों आदि में हम लोग ब्लॉक मेथड का प्रयोग करते हैं। तो चीज़ें आपको क्लियर है। वीडियो में अप्रॉक्स यहाँ पे 26 मिनट का हो गया है, तो अब ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा आपका। और यहाँ पे इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। इसके पहले थोड़ा बहुत एक बार देख लिया जाए फटाफट जो चीज़ें बोला जाता है आपका। यहाँ पे आपका तो 10 टॉपिक थे ओवरऑल जिसको मैंने दिखा दिया हूँ। ठीक है, दूसरा टॉपिक, पहला टॉपिक आप था दीवार। तो दीवार तो हम लोग समझ लिए थे, दीवार क्या होता है। ठीक है, दीवार भवन के महत्वपूर्ण अंग होते हैं, इन्हें ईंट, पत्थर, कंक्रीट या प्रबलित सीमेंट कंक्रीट से बनाया जाता है। तो वो दीवार को आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको चीज़ें समझ में आ गया। दीवार बहुत सिंपल था, ठीक है, आप इसमें कुछ वो नहीं है। ठीक है, इसकी आय काफ़ी हद तक दीवारों को मजबूत। दीवार क्या होता है, एक स्ट्रक्चर को तैयार करने का काम करता है, यानी कि छत को आधार प्रदान करने का मतलब काम करता है। तो चीज़ें आप बता देंगे, बहुत सिंपल था। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, दूसरा टॉपिक है दीवार बनाने के उद्देश्य, भाई क्यों बनाया जाता है। तो क्यों बनाया जाता है, भाई छतों को आधार प्रदान करता है, भवन की सामर्थ्य को बढ़ाता है, इसलिए दीवार बनाया जाता है। वर्गीकरण क्या है, दीवारों का वर्गीकरण काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है आपका। ठीक है, तो दीवारों का काफ़ी और बड़ा हेडिंग था, इसमें ज़्यादा समय लगा था। ठीक है, दीवारों का वर्गीकरण जो था आपका स्थिति के आधार पर था, भार वहन क्षमता के आधार पर था, प्रयोग किए गए पदार्थों के आधार पर था। ठीक है, तो इसको हम लोग 1 बाय 1 करके समझे थे। थोड़ा सा बीच में कहीं थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा था तो उतना मोस्ट नहीं था, तो उसको स्किप भी किया गया है। तो आप देखेंगे हर चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगला है आपका, ये तो ख़त्म है। दूसरा है आपका स्थिति के आधार पे, तो आपका टॉपिक वही चल रहा है। स्थिति के आधार पे आपका कई प्रकार के दीवार होते हैं, लगभग 6 प्रकार के दीवार थे। तो इसको हम लोग 1 बाय 1 करके समझे हैं, जिसमें आपका विभाजक दीवार काफ़ी मोस्ट है। ठीक है, तो इन सभी दीवारों को समझे हैं और आप लोग एक ही बार पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बस वीडियो थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिएगा। ठीक है, और आगे देखिए, ये तो था आपका ख़त्म है। और अगला है आपका, अगला हम लोग पढ़े थे खोखली दीवार, यानी कि उसी से रिलेटेड है, विभाजक दीवारों के प्रकार। ठीक है, तो स्थिति के आधार पर दीवारें आती हैं। अगला आपका भार वहन क्षमता के आधार पर, यानी कि दूसरा टॉपिक चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल, यानी कि दीवार का वर्गीकरण। पहला स्थिति के आधार पे, दूसरा हो गया भार वहन क्षमता के आधार पे। इसमें भी 2 प्रकार के दीवार होते हैं, पहला भारवाही दीवार, दूसरा है अभारवाही दीवार। ठीक है, तो इसको हम लोग समझ लिए थे। और आगे देखिए अगला है आपका, अगला क्या है, मचान था। मचान को समझ लिए हम लोग, यानी कि हो सकता है एक चीज़ मैंने यहाँ पे कट किया हूँ, यहाँ पे क्या गया, प्रयोग किए गए पदार्थों के आधार पे। ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन। आप पहले तो वाल था और वाल के उद्देश्य क्यों वाल बनाया जाता है, तो इसको हम लोग जाने हैं। तीसरा टॉपिक था आपका, यानी कि तीसरा टॉपिक क्या था, प्रयोग वाल, क्लासिफिकेशन ऑफ वाल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वाल जो है वो 3 तरह से होते हैं। कौन, स्थिति के आधार पे, तो उसमें 6 प्रकार का वाल था। और उसके बाद था पहला आपका
भार के आधार पे, तो भार के आधार पे 2 था, भारवाही दीवारें, अभारवाही दीवारें, और तीसरा आपका प्रयोग किए गए पदार्थों के आधार पे। तो इसमें भी कई प्रकार की दीवारें होती हैं जिनको मोस्ट जो आपका सिलेबस में था उनको हम लोग समझे हैं, ठीक है। और अगला आपका मचान है। चौथा हेडिंग जो था मैं बताया हूँ अभी, आपका काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, तो इसको भी हम लोग समझ लिए हैं, ठीक है। मचान की किस्में यानी प्रकार, इसको भी समझ लिए हैं। अगला आपका है ईंट चिनाई मचान। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग कवर कर लिए हैं दोस्तों, ठीक है। यदि आप लोग उन लेक्चर को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे बनाया गया है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 3rd सेमेस्टर, ठीक है। तो उसके नाम से आपका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ पे पूरा आपको वीडियो मिल जाएगा इकट्ठा, और 1 बाय 1 करके देख लीजिएगा, जिससे कि आपके एग्ज़ाम तक आपका चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों, बस था। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। यदि एक चीज़ और, यदि आप चैनल पर नए हैं, मैं थोड़ा सा इसको सही से कर दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी से मिल सके।